तेज खबर पैनी नजर। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की। चारा घोटाले के डोरंडा केस मामले में दोषी करार हुए लालू। रांची की विशेष अदालत ने सुनाया है फैसला। सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने सुनाया है फैसला। लालू यादव फिर से जाएंगे जेल। 139 करोड़ के इस घोटाले में दोषी करार पाए गए हैं लालू यादव। ये 5वां केस डोरंडा घोटाला मामला, जिसमें लालू यादव चारा घोटाला के डोरंडा केस में लालू दोषी करार। रांची की विशेष अदालत ने, विशेष सीबीआई अदालत ने यह फैसला सुनाया है। सभी की निगाहें आज इस बात पर थी कि लालू को मिलेगी बेल या जाएंगे जेल, लेकिन अभी जेल में ही रहेंगे लालू यादव, क्योंकि एक और मामले में दोषी करार पाए गए हैं। $139 करोड़ से ज्यादा के मामले में 1996 का ये मामला, जिसमें लालू यादव दोषी करार। चारा घोटाले से जुड़ा ये 5वां केस, जिसमें सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने लालू को दोषी करार दिया है। और मेरे सहयोगी अरुण शर्मा मेरे साथ इस पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हैं। अरुण, जरा बताएं कि लालू यादव पर जो ये पूरा मामला है, 5वां ये केस है चारा घोटाले से जुड़ा, जिसमें दोषी करार दिया है कोर्ट ने। क्या लगता है अब और कितनी ज्यादा मुश्किलें बढ़ने वाली हैं आरजेडी नेता की? कायनात, इसमें और ज्यादा परेशानियां निश्चित तौर पर बढ़ गई हैं। वो पहले ही कई मामलों में दोषी करार दिए जा चुके हैं और ये 5वां मामला, जैसा कि आपने भी बताया, ये दरअसल डोरंडा कोषागार का ये मामला है। इसमें करीब 140 करोड़, अगर सही आंकड़ा इसमें देखें तो 139 करोड़ 35 लाख रुपए की ये अवैध जो निकासी की गई थी, उसमें उन्हें दोषी पाया गया है। क्योंकि उस वक्त जिस तरीके से पूरे मामले ने मीडिया में सुर्खियां बटोरी थी, उसके बाद से ही लगातार इसमें चर्चाएं चली और उसके बाद जब इसमें केस होने के बाद इसमें दलीलें दी गई दोनों पक्षों की तरफ से, और लंबे समय से ये चल रहा है। और अकेले वही नहीं, उनके साथ इसमें 24 अभियुक्त और थे, लेकिन उनको बरी कर दिया गया है। लालू प्रसाद यादव को दोषी इसमें करार दिया गया है। मोटे तौर पर उनके साथ जैसे आर के राणा का नाम काफी आ रहा था, जगदीश शर्मा थे, ध्रुव भागत थे, जिनको सीबीआई कोर्ट ने दोषी पाया है। तो इसके अलावा जो 24 और अभियुक्त थे, उनको इसमें बरी कर दिया गया है। तो ये कायनात मामला, और इसमें अब मोटे तौर पर आप देखेंगे कि इसमें लालू प्रसाद यादव की जो है वो परेशानियां और बढ़ गई हैं, ऐसा कहा जा सकता है। बिल्कुल, आज सभी इस बात को लेकर कयास लगा रहे थे कि देखा जाएगा कि आज जेल जाने वाले हैं या फिर बेल होने वाली है, लेकिन एक और मामले में दोषी करार। क्या ये माना जाए कि अब ये आखिरी मामला चारा घोटाले से जुड़ा, जिसमें अब ये जो है अब केस पूरी तरीके से स्पष्ट हो चुका है कि दोषी कौन थे? लालू प्रसाद यादव। 5वें केस में भी दोषी करार, इसके आगे कोई दूसरा अब केस और नहीं? देखिए, इसमें ये अगर मैं इसी केस की आपको बताऊं कि ये RC 47A/96 यहाँ का ये पूरा मामला था। और मुख्यमंत्री के जो उस वक्त जो मुख्यमंत्री थे लालू प्रसाद यादव, जब ये घोटाले हुए तो उनके साथ उस वक्त भी 75 अभियुक्तों को सीबीआई की विशेष अदालत ने दोषी करार दिया था। मामला आगे पहुंचा, आगे बढ़ा, अगली अदालतों में गया। उसके बाद फिर इसमें 6 महिलाओं के साथ 24 अभियुक्त जो है वो रह गए, क्योंकि उनके साक्ष्य जो थे उनके खिलाफ, वो उसमें काफी कमी थी, उनको इसमें बरी किया गया। और कुल मिलाकर अब इसमें 99 अभियुक्त हैं जो मुकदमे का सामना कर रहे थे, कायनात। और अब इसके बाद की जो तारीख है, क्योंकि इसमें सजा सुनाने की सजा क्या सुनाई जाएगी, वो 18 तारीख को तय करी गई है। और 18 तारीख को जो है ये सजा इनको दी जाएगी, लेकिन आज शाम तक 5 बजे तक उनको सबको जो है सरेंडर करना होगा। ये जो है अदालत की तरफ से समय भी दिया गया है, और यही खबर भी आ रही है कि किसी भी सूरत में शाम 5 बजे तक उनको कोर्ट में आना ही होगा। और कोर्ट में आकर के उसके बाद आगे किस तरीके से प्रक्रिया रहेंगी और जितनी जानकारी अभी और आएंगी निकल करके कायनात, उसके बाद ही इसमें सारी चीजें जो है वो बताई जा सकती हैं। क्या लगता है अरुण के इस मामले में जो है फैसला जो कोर्ट उनके देगा, उनके लिए क्या रह सकता है? क्या जो घोटाला किया था वो पैसा उनसे रिकवर किया जाएगा, या फिर जो है जेल में ही लंबी एक और सजा उनको दे दी जाएगी? देखिए, जो पैसा निश्चित तौर पर कायनात, जैसा अक्सर हमने देखा है, जितने भी इस तरीके के मामले आते हैं उसमें सबसे पहले तो अदालत की तरफ से सजा तो उन्हें जो देगी वो अदालत के पास उसका पूरा मामला है। लेकिन जो पैसा रिकवरी की जो आप बात कह रहे हैं, निश्चित तौर पर कोर्ट की तरफ से पैसे की रिकवरी के लिए भी इसमें निर्देश और आदेश दिए जा सकते हैं कि जितना भी इसमें घोटाला हुआ है वो पैसा किस तरीके से वापस आए और कैसे उसकी रिकवरी हो। और अदालत में जब आप मोटे तौर पर आप देखेंगे कि जब केस फाइल किया जाता है, सीबीआई की तरफ से फाइल किया गया था,
तो उस वक्त भी जब लालू प्रसाद यादव को इसमें दोषी किया गया और माफ कीजिए अभियुक्त बनाया गया और उनके साथ और लोगों को अभियुक्त बनाया गया था, तो उसमें सबूत के तौर पर रिकवरी भी दिखाई गई थी कि इनके पास से जो 139 करोड़ या मोटे तौर पर 140 करोड़ रुपए का जो घपला हुआ है, जो घोटाला हुआ है, उनको सबूत के तौर पर सीबीआई को वो रिकवरी भी दिखानी होती है। तो उस वक्त भी एक रिकवरी जो है वो दिखाई गई थी जब इसमें केस जो है बना था कायनात। तो कुछ रिकवरी उसमें हो चुकी है। अब जो है इसका किस तरीके से इसमें कोई आर्थिक दंड भी लगेगा या पूरे तरीके से रिकवरी कर ली जाए कि जितना पैसा गया था उतना पैसा वापस सरकारी कोष में आ जाए, इसके बारे में कुछ बात होगी, या फिर केवल उन्हें जेल की सजा ही होगी, कितने साल की होगी वो भी इसमें, और अभी कौन कौन सी धाराओं में उन्हें दोषी करार दिया गया है इसके बारे में भी पूरी डिटेल जो है वो अभी आ नहीं रही है। बस इतना जरूर है कि 1990 से 95 के बीच जो है 139 करोड़ रुपए की अवैध निकासी डोरंडा कोषागार से, इसके अलावा भी कई और अलग अलग कोषागारों से जो पैसे निकाले गए थे गलत तरीके से। लेकिन अब जो है वो डोरंडा कोर्ट के मामले में सुनवाई थी, जैसा आपने भी कहा पांचवा ये मामला है, और इसमें अब उन्हें दोषी करार आज दे दिया गया है। 18 को उनकी सजा होगी, जैसा कि आपने सजा का ऐलान हो जाएगा, जैसा आप भी पूछ रहे थे। अगर इसमें उन्हें अर्थदंड भी लगता है तो ये उनके लिए और बड़ी मुसीबत हो जाएगी, क्योंकि जिन मुसीबतों से वो पिछले दिनों निकले हैं और अपनी सजा को काटने के बाद और पेरोल पर कुछ समय बाहर रहते हैं, कुछ समय अंदर, और पिछले दिनों चुनाव के वक्त वो आए थे बाहर और तब से बाहर थे, तो अब लेकिन फिर से जेल जाना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के आप माने कि मुसीबतें यहाँ पर बहुत ज्यादा जो एक उम्मीद थी, आज थी बेल मिल जाने की, वो भी अब खत्म हो चुकी है। 5वें केस में भी दोषी करार दिए जा चुके हैं चारा घोटाला मामले में। बहुत शुक्रिया अरुण इस तमाम जानकारी के लिए। तो आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें जो हैं फिलहाल कम होती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं। 18 फरवरी को जो है कोर्ट उनके लिए फैसला देगी कि सजा जो है वो क्या होगी। फिलहाल के लिए उन्हें इस मामले में दोषी करार दे दिया है सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने। रांची में ये सुनवाई हुई। चारा घोटाले के 5वें केस में भी लालू दोषी करार दिए गए हैं। सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर।